दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य देव के पुत्र शनिदेव भगवान शिव के भगत थे। भगवान शनिदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। इस तरह से देवों के देव महादेव स्वयं शनिदेव के गुरु हैं। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शनिदेव महादेव के धाम हिमालय पहुंचे थे। उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान शंकर को प्रणाम कर उनसे आग्रह किया, हे प्रभु, कल आपकी राशि में मैं आने वाला हूँ, अर्थात मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर एकदम चौंक गए और बोले कि हे शनिदेव, आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर रखेंगे। महादेव का सवाल सुनकर शनिदेव ने जवाब दिया और बोले, हे नाथ, कल 1.25 प्रहर के लिए आप पर मेरी वक्र दृष्टि रहेगी। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर चिंतित हो गए और शनि की वक्र दृष्टि से बचने के लिए उपाय सोचने लगे। शनि की दृष्टि से बचने हेतु अगले दिन भगवान शंकर मृत्युलोक आ गए। भगवान शंकर ने शनिदेव और उनकी वक्र दृष्टि से बचने के लिए एक हाथी का रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर को हाथी के रूप में 1.25 प्रहर तक समय व्यतीत करना पड़ा और शाम होने पर महादेव ने सोचा कि अब दिन बीत चुका है और शनिदेव की दृष्टि का उन पर कोई असर नहीं होगा। इसके उपरांत भगवान भोलेनाथ पुनः कैलाश पर्वत लौट आए। भगवान शंकर प्रसन्न मुद्रा में जैसे ही कैलाश पर्वत पहुंचे, उन्होंने देखा कि शनिदेव वहां पर उनका इंतजार कर रहे हैं। भगवान शंकर को देखकर शनिदेव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान शंकर मुस्कुराकर शनिदेव से बोले कि आपकी दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। यह सुनकर शनिदेव मुस्कुराए और बोले, हे प्रभु, मेरी दृष्टि से न तो देव बच सकते हैं और न ही दानव, यहाँ तक कि आप भी मेरी दृष्टि से न बच पाए। भगवान शनिदेव की बातें सुनकर महादेव आश्चर्य में पड़ गए। शनिदेव ने कहा कि मेरी ही दृष्टि के कारण आपको 1.25 प्रहर के लिए देव योनि को छोड़कर पशु योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ गई और आप इसके पात्र बन गए। शनिदेव की न्यायप्रियता को देखकर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और शनिदेव को अपने हृदय से लगा लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में बड़े ही महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।